हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? मज़े में? तो आज हमारा कौन सा टॉपिक है? कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन का फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने देखा होगा। आज हम इसका दूसरा सीरीज आप लोगों के समक्ष बना रहे हैं। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार तिवारी एंड यू आर वाचिंग मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11। ठीक है। तो वीडियो में आज का होने वाला है हमारे पास पैराबोला से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेस हम आपको बताएंगे। पैराबोला, ठीक है। तो ये कोनिक सेक्शन में सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला ये आपका टॉपिक है। तो आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो किससे रिलेटेड होगा? पैराबोला। ठीक है। तो पैराबोला जिसको हम क्या बोलते हैं? परवलय। परवलय बोलते हैं। एलिप्स एक होता है दीर्घवृत्त, है ना, एलिप्स, ये सब चीज़ें हैं तो टॉपिक में। तो आज का टॉपिक हमारा है पैराबोला। तो पैराबोला क्या है? पैराबोला इज द फोकस ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। तो क्या होगा? पैराबोला इज द फोकस, है ना, ऑफ द पॉइंट इन ए प्लेन विच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। उसको क्या बोलते हैं? फिक्स पॉइंट को हम, फिक्स पॉइंट के चारों ओर क्या करता है? मूव करता है। उस फिक्स पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। ठीक है। क्या बोलेंगे? फोकस इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो ये हमारा जो है पैराबोला का कुछ डेफिनेशन हुआ। तो पैराबोला इज ए फोकस ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन विच मूव सच दैट ए डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, जिसको हम फोकस बोलते हैं, इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स स्ट्रेट लाइन। ठीक है। ये क्लियर हुआ? तब एक और दूसरे शब्दों में आपको मैं कैसे बताऊँ पैराबोला, कि या दूसरे शब्दों में देख सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, ए पैराबोला इज द फोकस ऑफ ऑल पॉइंट। क्या होगा? पैराबोला इज द फोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर इक्वल डिस्टेंस या इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, एंड ए फिक्स लाइन जिसको हम बोलते हैं क्या? डायरेक्ट्रिक्स, है ना। ये क्या है? डायरेक्ट्रिक्स, जिसको हम नेता बोलते हैं हिंदी में, है ना। एक बार और देख लिए, दूसरे शब्दों में एक और डेफिनेशन है। ए पैराबोला इज द लोकस, है ना, ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज फोकस, एंड ए फिक्स लाइन इट इज ऑल्सो नोन एज क्या होंगे? डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर? ये हो गया हमारा कोनिक सेक्शन में पैराबोला का डेफिनेशन। ठीक है। वो भी लिख सकते हैं कि परवलय उस बिंदु का बिंदु पथ है, लोकस है, जिसके एक स्थिर बिंदु, जिसको हम नाभिक का स्थिर बिंदु से दूरी सदैव क्या होती है? बराबर होती है। क्या बोला मैं? कि परवलय उस बिंदु का बिंदु पथ है जिसके एक स्थिर बिंदु, जिसको हम बोलते हैं नाभि, और एक स्थिर लाइन जिसको हम क्या बोलते हैं? नीता। दोनों से दूरियां क्या होती है? इक्वल रहती हैं। तो जनरली हम इसको लिखते हैं पी एस इज इक्वल टू पी एम, है ना। पी एस और पी एम, ये एक मिनट चौक लिख के आते हैं। ये पी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी एम। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो होता है उसके चार अलग अलग रूप है। उसको समझने से पहले ए फिक्स पॉइंट है। पिछला जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने बताया था, ये इसका एक डेफिनेशन हो जाएगा पी एस इज इक्वल टू पी एम। ठीक है। पी एस ए फिक्स, पी एस और पी एम इस दूरियों का, है ना, अचर होती है। माने एक फिक्स पॉइंट से जिसकी दूरियां क्या होती है? इक्वल होती हैं। पी एस इज इक्वल टू पी एम। देखिए अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पैराबोला, ठीक, मैंने डायग्राम बनाया है। ठीक, x और ये y, और एक इक्वेशन है ये पैरेलल टू y एक्सेस, एंड अनदर लाइन पैरेलल टू x एक्सेस, एंड p इज एनी पॉइंट, s इज द क्या हो जाएगा? फोकस बोलते हैं। एंड डिस्टेंस फ्रॉम कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, यहाँ क्या डिस्टेंस कितना होगा? a। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? 2a। ओके, क्लियर? इसको क्यों लेते हैं? इसको ओ ले लेते हैं, ओरिजिन है ये।
ये एक्स वाई का, जहाँ एक्स और वाई मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष जहाँ पर मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु या फिर ओरिजिन पॉइंट। ठीक, तो डायग्राम में देखते हैं, लेट एस क्या है, फोकस, एस का है फोकस है जिसका निर्देशांक ए जीरो। व्हाट इज एस, एस इज फोकस एंड कोऑर्डिनेट ऑफ एस ए जीरो। क्लियर, कोई डाउट? क्या है, एस एक नाभि है और उसका निर्देशांक कितना है, ए जीरो, और Q1 क्या है, द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराकिलो, है ना। ये जो लिखा है ये इसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। Q1 यहाँ लिख देता हूँ, Q1 इज इक्वल टू ये डायरेक्ट्रिक्स है, Q1 है ना, Q1 डायरेक्ट्रिक्स एंड एस इज द फोकस। QS क्या है, एक नीता का समीकरण है या नीता का लिखा है, और एस क्या है, एक फोकस है जिसको हम नाभि करते हैं। ठीक है, ऑफ द परपेंडिकुलर एस, है ना। तो ये जो एस क्यू है ना, एस क्यू पर हम क्या करते हैं, एक लंब डालेंगे, QS पर डालेंगे कि Q1 पर। Q1 इज द डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है ना। लेट एस भी द क्या होगा, फोकस एंड Q1 इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला फॉर्म्स डाउन फ्रॉम एस क्यू परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, एस क्यू परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, है ना। ये जो है ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये एस क्यू क्या है, इस पर एक लंब डालते हैं। नीता का समीकरण हो गया, नाभि का निर्देशांक हो गया। अब Q बी द मिडिल पॉइंट ऑफ QX, है ना, वो इज द मिडिल पॉइंट ऑफ QS है। ये जो बता रहे हैं ओ, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ये QS का क्या है, मिड पॉइंट है। यहाँ पर लिख सकते हो O इज द मिडल पॉइंट ऑफ कितना QS। व्हाट इज O, O इज द मिड पॉइंट ऑफ QS है। क्लियर हो गया, O इज द मिड पॉइंट ऑफ QS हो गया। टेक O इज द ओरिजिन, हम O को क्या लेते हैं, मूल बिंदु ले लेते हैं, एंड OS इज द एक्स एक्सिस। ठीक है, OS क्या है, ये ओरिजिन है। देखो आपको ये देखना है, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है ना। तो QS जो है यहाँ से यहाँ Q क्या है, ये Q1 नीता का समीकरण है, एस नाभि है, तो ये जो होगा ये एक्स अक्ष पर होगा। हाँ, OS इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देते हैं OS इक्वल टू A, है ना, और OQ इज इक्वल टू अल्सो A, है ना। तो QS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, QS इक्वल टू A प्लस A 2A हो जाएगा। इट रिमेंबर इट, क्लियर। QS इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2A। लेट क्या लिखेंगे, O विद द मिडिल पॉइंट ऑफ QS एंड टेक O इज द ओरिजिन एंड OS इज द एक्स एक्सिस। ठीक है, उस डायग्राम को आप लोग ध्यान दीजिएगा, OS इज द एक्स एक्सिस है ना। एंड OI, व्हाट इज OI, ये O है, ये जो पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स है ना। क्या होगा, OI जो दो होगा, व्हाट इज OI बताइए, है ना। क्या क्या लिखा है हमने, लेट माना कि Q इज द मिडिल पॉइंट ऑफ QS, टेक O एज द ओरिजिन एंड OS इज एक्स एक्सिस एंड OI थ्रू क्या हो जाएगा, O परपेंडिकुलर टू OS, है ना। ये जो है OS पर क्या होगा, OI परपेंडिकुलर होगा। वो तो नॉर्मल सी बात है ना कि एक्स एक्स वाई एक्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बट अपन लिखने के लिए वैसा बता दे रहे हैं। अभी आप बैठ जाओ, बाद में उसको हम समझाएंगे, ठीक है। लिखते मत रहो, उसको समझो, पहले समझ लो, फिर अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। इसको मैं लिखवा भी दूंगा, अभी आप लोग समझ जाइए, ओके। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि OI इज द वाई एक्सेस परपेंडिकुलर टू OS, ठीक है। OS क्या एक्स एक्सेस है, OI क्या वाई एक्सेस पर, एंड OI और क्या हो जाएगा, Q1 इज द पैरेलल टू ईच अदर। तो Q1 व्हाट, Q1 इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब जो है QS, Q से S तक की दूरी कितना जाएगा, जो मैंने लिखा है, दोनों को ऐड करेंगे अपन, किसको, OQ प्लस OS। OQ लेफ्ट हैंड,
और ओ क्यू एस राइट हैंड। तो टोटल क्या हो जाएगा, जो क्यू एस की वैल्यू होगी ए प्लस ए इज द 2 हो जाएगा। ठीक है, क्यू ओ इक्वल टू क्यू ओ क्यू इक्वल टू माने ओ क्यू इक्वल टू एस इज इक्वल टू क्या है, सिमिलर डिस्टेंस है। ओ जो है मिड पॉइंट है किसका, ओ क्यू और एस का, जिसका डिस्टेंस कितना ए, तो क्यू एस इक्वल टू 2a हो जाएगा। कोई डाउट? अब हम लेते हैं एस। एस जो है ओ एस यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ से नहीं देखेंगे, ओरिजिन यहाँ से। एस यहाँ से आकर डिस्टेंस कितना है, ए है, और कौन से एक्सेस पर, एक्स एक्सेस, तो इसका वाई 0 होगा। तो जो एस नाभि का जो कोऑर्डिनेट होगा कितना हो जाएगा, ए 0। ठीक है, एंड द इक्वेशन ऑफ क्यू एन, इक्वेशन ऑफ क्यू एन एक्स इज इक्वल टू माइनस ए होगा। क्यों माइनस ए होगा, छोटे क्लास में अपन पढ़े हैं, ये मान लो वाई एक्स और ये ऐसा हम अपन लेते हैं एक्स एक्स। तो इधर जो राइट साइड रहेगा, मैंने आपको ऐसा बता दूं, ये राइट साइड जो रहेगा पॉजिटिव और लेफ्ट साइड जो रहेगा निगेटिव। तो यहाँ से यहाँ ओ एस है, यहाँ से यहाँ क्या है, ए है, यहाँ से यहाँ क्या है, माइनस ए होगा। ये जो है ये मूल बिंदु के लेफ्ट है, तो x इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, क्या होगा, x इक्वल टू माइनस ए, और इसको हम लिख सकते हैं x प्लस ए इज इक्वल टू 0। नीता का समीकरण हमको मिल गया। अब हम जानते हैं p, एक पॉइंट लिए, लेट p जिसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स वाई, एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। p कोई बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, कोई बिंदु है कहाँ पर, पैराबोला। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे, किसको करेंगे, ज्वाइंट को पी एस करेंगे, है ना। लेट पी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, ज्वाइंट पी एस एंड नॉट परपेंडिकुलर टू पी एम। पी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, ज्वाइंट पी टू एस, है ना, एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। तो मैंने क्या बोला था, एक फिक्स पॉइंट से इसके डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल रहता है। अब हम निकालेंगे इसका पी एस, पी से एस और पी से एम। कोई डाउट? अब p का कोऑर्डिनेट कितना लेंगे, p जो है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स वाई, है ना। p का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स वाई। तो यहाँ पर मैं इसका कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ एक्स वाई, थोड़ा सा ये ध्यान ना। अब हम निकालेंगे पी एस, डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। तो पी एस का डिस्टेंस फार्मूला कितना हो जाएगा, आपको वही फार्मूला लगाना है, x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल। थोड़ा इधर लिखते हैं इसको, पी एस मैंने ये पी एस x1 y1 x2 y2, तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस जाएगा 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर। कोई डाउट? अब देखो नीता का समीकरण है, पी एम क्या है, पी से एम, ये नीता पर डाला गया लंब, ठीक है, एक्स और वाई से, पी एक्स वाई से नीता पर डाला गया लंब। तो जो नीता पर डाला गया लंब होगा कितना हो जाएगा, लंब का इक्वेशन स्ट्रेट लाइन में मैंने समझाया था, एक्स प्लस ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, वो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पिछले चैप्टर में स्ट्रेट लाइन में हमने परपेंडिकुलर ड्रॉन जो था, है ना, सरल रेखा से लंब डाला गया लंब का समीकरण जो है, उसको मैंने अगर नहीं बताया होगा तो आप लोग एक बार चेक कर लेना, ठीक है बता देंगे। अब अपन क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे ताकि रूट हट जाए, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा अपन। इसको तोड़ते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ax, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर, ऐसे ये आइडेंटिटीज में टूट गया, ये भी टूट जाएगा आइडेंटिटीज में, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। देखिए इसमें एक एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर आके कैंसिल होगा या उधर जाके, तो बचा यहाँ वाई स्क्वायर और यहाँ बचा 2ax, और ये निगेटिव 2ax को उधर ले जाके पॉजिटिव कर देंगे, तो हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax।
ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशंस आ गया किसका, पैराबोला का। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? क्या आ गया हमारा, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, है ना। क्या बोला मैं, y² = 4x विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो ये जो पैराबोला का जो हमको इक्वेशन निकला है, इसी पैराबोला के इक्वेशंस को लेके हम देखना है कि इसकी पोजीशन किधर से किधर रहती है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि राइट हैंड पैराबोला है ना, लेफ्ट हैंड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला के बारे में देखेंगे। तो थोड़ा सा उतार लीजिए आप लोग, और आपके लिए 5 मिनट समय बोले तो इसी वीडियो में बना देते हैं। इक्वल, तो 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला का इक्वेशन है। पहला हम देखते हैं कौन सा, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड जो भी दे सकते हैं, आप हेडिंग डाल दीजिए 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला एंड देयर ग्राफ्स। ठीक है, सबसे पहला हम देखते हैं, देखिए 4 स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। आपको ये मालूम है ये क्या है, वाई एक्स है, एक्स एक्स होगा, तो ये राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड निगेटिव, और अपवर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट और डाउनवर्ड निगेटिव होता है। तो यही है, सिंपल सी बात है, 5 मिनट लगेगा आप लोगों को। तो देयर आर कितना हुआ, 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला विथ वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड एक्सेस अलोंग आइदर ऑफ कोऑर्डिनेट। ठीक है, नंबर क्या है, नंबर 1 है राइट हैंड पैराबोला। ठीक है, देखिए राइट हैंड पैराबोला है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये आपका क्या है ना, इसको अपर क्यू भी मान सके थे, ये ओ है, और जैसा लास्ट टाइम किए थे अपन ना, पूरा वैसे ही है। तो ये आपका क्या है, नाभि है, तो यहाँ से यहाँ ए, यहाँ से यहाँ ए होगा ना, लास्ट टाइम हम जैसे किए थे सेम वैसे ही है। तो ये राइट हैंड पैराबोला है, ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस है, और ये जो पैराबोला का जो मुंह है ये किस तरफ है, राइट हैंड है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो इसको हम बोलते हैं राइट हैंड पैराबोला। ठीक है, तो राइट हैंड पैराबोला मैंने कहने का मतलब ये कुछ राइट को अपन बोलते हैं, लेफ्ट राइट को दायां पक्ष, है ना, दायां पक्ष बोलते हैं ना। द इक्वेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ पैराबोला इज फ्रॉम द y² = 4x, जैसा बनाए वैसे होगा। अब इसमें a पॉजिटिव होगा ना, इज द पॉजिटिव फॉर दिस पैराबोला एक्सेस इज y = 0। तो इस पैराबोला के लिए जो एक्स उसका अक्ष होगा y = 0 होगा। अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, सो द पैराबोला ओपन द राइट साइड, है ना। इसके लिए क्या हो, x 0 होगा तो पैराबोला क्या हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा ऑफ द ओरिजिन, है ना। इसको बोल सकते टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सेस। अब वर्टेक्स इसका कितना हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा 0 0, है ना, वर्टेक्स कितना हो जाएगा 0 0। और डायरेक्ट्रिक्स नीता का समीकरण क्या हो जाएगा, x = है तो हो जाएगा प्लस है, और लैटस नाभि लंब की लंबाई कितना हो जाएगा 4a। ये हो गया हमारा कौन सा, राइट हैंड, है ना। इसका लैटस रेक्टम = 4 है। ठीक, नीता का समीकरण हो जाएगा। ये कौन सा पैराबोला मिला है, जबकि राइट हैंड साइड है। अब दूसरा हो जाएगा कौन सा, लेफ्ट हैंड पैराबोला। डायग्राम आप अच्छे से देखिए। अगला कौन सा है हमारा, लेफ्ट हैंड पैराबोला। डायग्राम में देखिए, ये वाई एक्स, ये एक्स एक्स, नीता का समीकरण इधर हो जाएगा जो कि पॉजिटिव है। अब ये जो इसकी नाभि होगी ये निगेटिव हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट साइड है। इसकी नाभि क्या होती, राइट साइड थी ओरिजिन के, नाभि 0 हो जाएगा, एक्सेस y = 0 हो जाएगा। नीता का समीकरण जो हो जाएगा पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा क्योंकि x = a है तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो द इक्वेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ पैराबोला इज द y² = क्या हो जाएगा -4ax। पहले क्या था, 4ax था जो राइट हैंड था, अब लेफ्ट हैंड रहेगा क्योंकि इसमें भी जो होगा a ग्रेटर देन 0 और दिस पैराबोला इज एक्सेस कितना होगा इसका, y 0 होगा कि नहीं। अब x जो होगा लेस देन इक्वल टू 0, एक्सिस क्या होगा लेस देन इक्वल टू 0, सो द पैराबोला ओपन्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन या टूवर्ड द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सेस। ठीक है, अब इसका वर्टेक्स भी 0 0 होगा। फोकस ये बताएं, ये नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सेस,
है ना। तो कितना हो जाएगा -a और 0 जाएगा, है ना। और डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा y + a = 0, है ना। कोई डाउट कि x + a 0, x - a = 0, ये डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा x = a, तो क्योंकि पॉजिटिव साइड है ना, ये मूल बिंदु के इधर है तो x = a पक्षांतर हो जाएगा, ये मूल बिंदु की इधर था तो x - a, x = -a तो x प्लस, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स जाएगा इस बार। अब तीसरा हमारा आया है अपवार्ड पैराबोला। देखिए ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, पहले इधर देखिए हम राइट साइड फिर लेफ्ट साइड, अब ये हो गया अपवार्ड। इसकी नाभि का समीकरण क्या हो जाएगा, ये y एक्सिस है तो x 0 हो जाएगा 0a, ठीक है। अब ये जो इसका नीता का समीकरण हो जाएगा, पहले नीता क्या था x = -a, x = a, है ना। तो अब ये हो जाएगा पैरेलल टू एक्सिस है तो y क्या है, अपवर्ड है ना, ये अपवर्ड है तो y = -a कि प्लस है, नहीं ये मूल बिंदु है, ये क्या है ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन है तो ओरिजिन के ऊपर है, ये नीचे है नीचे है ना, तो यहाँ से यहाँ ये क्या हो जाएगा -a हो जाएगा ना, तो इधर आके प्लस हो जाएगा, नीता का समीकरण y + a हो जाएगा। इसकी नाभि क्या हो जाएगी, मूल बिंदु के ऊपर है और y अक्ष पर है तो x 0 होगा तो 0 हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा आ गया, क्या होगा जब पैराबोला अपवर्ड हो, ठीक है। y is greater than 0 so the parabola open upward towards positive side of y axis। वर्टेक्स कितना होगा, इसका भी 0 0 होगा। फोकस कितना हो जाएगा 0a, क्योंकि ये किस अक्ष पर खुल रहा है, ऊपर की ओर, जो कि y अक्ष में है तो x 0 होगा। डायरेक्ट्रिक्स कितना होगा y + a = 0। अब अगली बारी आती डाउनवर्ड्स की। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये मूल बिंदु के ऊपर है ये, है ना। तो y = कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ये होगा ना, ए होगा जो कि पॉजिटिव है, तो नीता का समीकरण क्या हो जाएगा, निकल y = a है, जो पक्षांतर कर देंगे तो y - a = 0, नीता का समीकरण जाएगा। अब इसका नाभि जो होगा ऐसे, ये क्या होगा, नीचे है मूल बिंदु के, लेकिन y अक्ष है तो x 0 और माइनस है, ठीक है। इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड द पैराबोला, ठीक है। y में लेटर सेक्टम, इसका भी 4a होगा। अब हम देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ ए पैराबोला। तो ये वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, बस आप लोगों को, ठीक। तो आज हम क्या देखें वीडियो में कि ये पैराबोला, उसका एक पैराबोला को हम समझे, व्हाट इज़ पैराबोला, उसके इक्वेशंस का फार्मूला निकाले y = 4x। इसके फोर्थ कंडीशन निकाले हम, जब ये क्या था राइट हैंड था, जब ये लेफ्ट हैंड था, जब अपवर्ड था और जब ये डाउनवर्ड था। तो y = 4x, y = -4x, y = -4x। अच्छा ये बताओ मेरे को, जब अपवर्ड था तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा हमारे पास, है ना। जब ये अपवर्ड होगा तो क्या इक्वेशन बनेगा हमारे पास, है ना, x = 4ay। इसका क्या था, x = 4ay, और इसका हो जाएगा x = -4ay। वैसे ही निकलेगा, है ना, जैसे ये निकला है ना वैसे ही निकलेगा ये। तो अगली वीडियो में आप लोग बोलोगे कि ये हमने अभी देखा था, जब ये पैराबोला किधर था, ये राइट साइड था तो y² इधर हो जाएगा तो भी उतना ही आएगा, लेकिन नेगेटिव जाएगा, अपवर्ड होगा तो चारों का इक्वेशन बोलेंगे आप तो अगली वीडियो में बना दूंगा, और नहीं तो आप लोग बना सकते हैं तो ठीक है, कमेंट करिएगा, या कोई बच्चे बोलेंगे तो y = 4x मैंने बताया इक्वेशन से, तो y = -4x आएगा। कब, जब लेफ्ट साइड होगा, जब अपवर्ड होगा तो x² = 4y, जब डाउनवर्ड होगा तो क्या हो जाएगा x² = -4y। ये चार इक्वेशन बनेंगे जब अलग अलग पोजीशन में कौन पैराबोला होंगे। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। हो सकता है हम अगली वीडियो में
इस सब का इक्वेशंस को बता दें, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जो वीडियो में नए आ रहे हैं उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन के जरिए आप लोग को वीडियो देख के को मिल जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।